Good morning everyone. Welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kamboj, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. चलिए आज का लेक्चर में सैटरडे है, जैसा कि सैटरडे को हम शीट डिस्कस किया करेंगे। तो एक्सरसाइज 2 लॉगरिथम के कुछ क्वेश्चंस पड़े थे, पेंडिंग थे, उसको हम सॉल्व करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर लिया था, यहाँ तक हो चुका है हमारा। आज क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है पॉजिटिव रियल नंबर्स एक्स वाई जेड सेटिस्फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 10 की पावर 81 एंड log x to the base 10 plus log yz to the base 10 plus log y to the base 10 plus log z to the base 10 is equal to 468. फाइंड द वैल्यू ऑफ log x टू द बेस 10 का स्क्वायर प्लस log y टू द बेस 10 का। ये कहीं ना कहीं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लगा हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो जो गिवन होता है क्वेश्चन में हमेशा लिखा करो x y z गिवन है 10 की पावर 81, फिर यहाँ पे गिवन है log x, तो ये लिखा हुआ log x टू द बेस 10 इंटू log y z क्या होता है log y टू द बेस 10 प्लस log z टू द बेस 10 प्लस log y टू द बेस 10 इंटू log z टू द बेस 10 इज इक्वल टू 468। हमसे जो पूछा गया वो पूछा गया log x टू द बेस 10 का स्क्वायर प्लस log y टू द बेस 10 का स्क्वायर प्लस log z टू द बेस 10 का स्क्वायर, ये वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो हमने बार बार ये लिखने की जगह हमने एक काम कर लिया, log x टू द बेस 10 को a मान लिया, log y टू द बेस 10 को b मान लिया, log z टू द बेस 10 को c मान लिया। तो हमसे बेसिकली क्या पूछा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू। अब हम जानते हैं कि इस तरह का हमने कहीं ना कहीं फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो बेसिकली क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितना आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हमें ये चाहिए तो किसी तरह ये निकाल लें और ये निकाल लें। एक्स वाई जेड मुझे सारी की सारी टर्म लॉग में करनी है, मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया, बनेगा लॉग एक्स वाई जेड टू द बेस 10 इज इक्वल टू लॉग 10 की पावर 81 टू द बेस 10। तो लॉग इसमें प्रॉपर्टी लगेगी, ये बनेगा लॉग एक्स टू द बेस 10 प्लस लॉग वाई टू द बेस 10 प्लस log z टू द बेस 10 इज इक्वल टू, ये आंसर आएगा 81। अच्छा, ये a के इक्वल है, ये b के इक्वल है, ये c के इक्वल, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 81, उसको आप यहाँ पे रख दोगे। अच्छा, ये अगर आप अच्छे से देखो, ये लिखा हुआ है ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ये वैल्यू कितनी गिवन है 468। अब अगर आप अच्छे से देखोगे, ये क्वांटिटी भी आपको पता ये रही, ये क्वांटिटी पता आपको ये रही, तो बचा क्या ये, और ये हमें क्वेश्चन में चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया। तो इसको लिखो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हर क्वेश्चन में सारी की सारा डाटा जो भी गिवन होता है उसको पूरे का पूरा लिखा करो, कुछ भी स्किप मत किया करो। अगर स्किप करोगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर जाओगे। इसके बाद क्वेश्चन के 17 के कुछ आपके डाउट्स थे, जो जो बताने लायक है वो बता देता हूँ, बाकी जो क्लास नोट्स में मिल जाएंगे वो आप क्लास नोट्स में से देखना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर बी है, जो द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच हैव द करेक्टरिस्टिक 3 व्हेन द बेस ऑफ द लॉगरिथम इज 3, ये आपको क्लास नोट्स में मिलेगा। टॉपिक रहेगा करेक्टरिस्टिक मैंटिसा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल है, 2.25 किसी तरह इन दोनों के फॉर्म में लिखना, 2 और 3 की फॉर्म में, ये भी आंसर आ जाएगा। ये आपको एंटी लॉग सॉल्व करना था, एन सॉल्व कर लोगे, फाइंड द करेक्टरिस्टिक का, फिर करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के नोट्स पे जाना,
अगर आपका नहीं आंसर आता मुझे अपना सोल्यूशन सेंड करना, फिर आंसर आ जाएगा। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको करेक्टरिस्टिक मैंटीसा में मिल जाएंगे। पहला मैं करवा देता हूँ, पहले में हो सकता है कुछ आंसर गलत आ जाएगा। वो लॉग ऑफ 34.56 टू द बेस 10 की वैल्यू गिवन है 1.5386। हमसे वैल्यू पूछी लॉग ऑफ 3.456 टू द बेस 10। अगर आप इसको इसकी फॉर्म में लिखो तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं, 10 से डिवाइड कर दूं और 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसा बन जाएगा ये। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लॉग 3.456, इसको लिखने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 से डिवाइड करने के बाद पॉइंट शिफ्ट हो गया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी वैल्यू कितनी 1.5386। लॉग m इंटू एन बन गया पूरा, तो ऐसा लिख सकते हैं लॉग 3.456 टू द बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 कितना होता है 1 इज इक्वल 1.5386। तो यहाँ से आपके पास लॉग ऑफ 3.456 की जो वैल्यू आएगी टू द बेस 10 वो आएगी 0.5386। तो बिल्कुल आसान था। बस मुझे पता है कि आपको डाउट कहाँ पे आया होगा, वो मैं बता देता हूँ। आपको थर्ड क्वेश्चन में डाउट आया होगा कि सर उसका आंसर किस तरह से लिखा हुआ है 0 0 3 4 5 6 टू द बेस 10। इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको मैंने इसकी फॉर्म में लिखा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग 34.56 अपॉन 1000 नहीं सॉरी 10 की पावर 4 से। अगर इसको ये डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट अगर 10 से डिवाइड करते तो 3.456 आता, 100 से करते तो 0.3 आता, 1000 से करोगे 0.03 आ जाएगा, 10,000 करोगे 0.00 ही आ जाएगा। और इसकी वैल्यू, अच्छा ये असल में तो क्या लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, ये लॉग m अपॉन n लिखा हो तो इसको लिखोगे लॉग m, मैं क्वेश्चन को इसकी फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि ये मुझे वैल्यू पता है, माइनस लॉग m अपॉन n लिखा हुआ है 10 की पावर 4 टू द बेस 10। तो ये बना, इसकी वैल्यू तो आपके पास है 1.5386 माइनस 4। अच्छा, हमेशा हमें कोशिश करनी है करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा के फॉर्म में। मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो डायरेक्टली -4 मत कर देना। इसको आप ऐसे लिखो 1 प्लस 0.5386 माइनस 4, तो ये बन जाएगा -3 प्लस 0.5386। इसमें करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ गया और मैंटीसा मेरा अभी पॉजिटिव। मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है 3 बार 0.5386। अगर कभी भी ऐसा आंसर लिखा हो 3 के ऊपर बार लिखा हो 0.5386, इसका मतलब होता है -3 प्लस 0.5386। अगर आप पीछे जाके आंसर देखोगे एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट, 17 का ए पार्ट, ये देखो 3 बार 0.5386, 1 बार 0.5386 का मतलब क्या था -1 प्लस 0.5386। तो ये लिखने का तरीका होता है जब आप नेगेटिव नंबर्स के। बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि मैंटीसा जब भी लिखते हो हमेशा पॉजिटिव लिखना होता है। मैंटीसा को आप कभी भी नेगेटिव नहीं लिखोगे, क्योंकि जब मैंने करेक्टरिस्टिक मैंटीसा करवाया था वहाँ पे तो मैंने स्पेशली मेंशन किया था कि जो मैंटीसा की वैल्यू आती है हमेशा क्लोज 0 से लेके 1 ओपन तक आती है। तो आपको जो भी मैंटीसा लिखना है, अगर आपने डायरेक्टली इसको -4 कर दिया तो मैंटीसा आपका नेगेटिव आ जाएगा, तो इसको अलग से लिखना पड़ेगा 1 - 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद सारे के सारे पार्ट्स आपसे हो जाएंगे। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो मेरे को सेंड करना है 17 के पार्ट। क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
करने को काफ़ी लेंथी भी कर सकते हो और बड़ा आसान भी कर सकते हो, बस कंसेप्ट सीखना कि करना कैसे इस तरह क्वेश्चन। एक मेथड तो ऐसा है, बेस्ड इन थ्योरम से इसको लिख लेना लॉग, अच्छा ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है कहीं ना कहीं, या फिर ऐसा लिख लो log 45 अपॉन log ऑफ 3x, इसको लिख लेना log 40√3 अपॉन log ऑफ 4x। इसके बाद log mn का फॉर्मूला लगाना, यहाँ पे भी जितना सिंप्लीफाई हो सकते लगा देना। एक काम करो, ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का, तो बेस 3 ले लो ताकि चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाए, कुछ चीज़ें तो सिंप्लीफाई हो जाए। इसके बाद log x को t मान लेना, log x टू द बेस 3 को t मान लेना। सिंप्लीफाई करोगे कैलकुलेशन लेंदी जाएगी, तो इसलिए ये मेथड नहीं करना, आपने मेथड नंबर 2 करना है। बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। 3x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 40√3 टू द बेस 4x, इसको आप k मान लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, 3x की पावर k इज इक्वल टू 45, 3x की पावर k, ये भी k के इक्वल है, ये भी k के, तो पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाओ, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाओ, फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाओ। इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाऊंगा तो बनेगा 4x की पावर k इज इक्वल टू 40√3, दोनों को डिवाइड कर दिया तो पावर सेम है, तो पावर तो बाहर आ जाएगी, अंदर x कट जाएगा तो 3/4 बनेगा। इन दोनों को डिवाइड किया तो 5 9 जा 5 8 जा, तो 8√3 बन गया। अच्छा, इसको भी 3/4 की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ये 3/4 की पावर k लिखा हुआ है क्योंकि बेस सेम है। अगर इसको मैं 3/4 की फॉर्म में लिख दूँ तो कुछ ना कुछ हमारे पास बन जाएगा। अच्छा, √3 को 9 से डिवाइड किया तो 3√3 आएगा। ये 3 की पावर लिखा हुआ है 3/2 और ये 4 की पावर 3/2 लिखा हुआ। 4 की पावर 3/2 चेक करना, 2 का क्यूब आएगा, हाँ, तो ये दोनों की पावर 3/2 लिखा हुआ है। तो यहाँ से जो सिंप्लीफाई करने के बाद k आ जाएगा वो आपके पास 3/2 आ जाएगा। हमसे किसी तरह x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैंने इक्वल प्रूव कर दिया। ये बनेगा log 45 टू द बेस 3x इज इक्वल टू 3/2, 45 इज इक्वल टू 3x की पावर 3/2। हमें x का क्यूब निकालना, हमें ये निकालना है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log x क्यूब टू द बेस 7। x क्यूब निकालने के लिए आपने क्या किया, देखो ये x की पावर तो आ ही रही है, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ये भी स्क्वायर कर दिया, ये भी स्क्वायर कर दिया। जैसे स्क्वायर करोगे ये पावर हट जाएगी, तो ये बनेगा 45 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x का क्यूब। तो यहाँ से x का क्यूब क्या आ जाएगा, 45 इंटू 45 और नीचे आ जाएगा 3 3 3, तो ये कितना आएगा 9 5 45 3 15 15 इंटू 5 75। तो जो आपके पास x क्यूब की वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी 75 के इक्वल। तो यहाँ से आप लिखोगे log 75 टू द बेस 7, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अगर ये 49 होता तो 2 आती और 243 होता तो 3 आती, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगी, तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा 2 के इक्वल। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन और भी अच्छा है। इसमें गिवन x1 एंड y1 एंड x2 एंड y2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन गिवन है आपके पास log x टू द बेस 225 प्लस log y टू द बेस 64
इज इक्वल टू 4 log 225 to the base x minus log 64 to the base y is equal to 1। x1 y1 किसी इन दोनों के सॉल्यूशन है x2 y2, तो यानी कि इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, एक तो x1 y1, एक x2 y2। सॉल्यूशन का मतलब होता है वो वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करूंगा। जब मैं x1 y1 रखूंगा तो रखने पे आंसर 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी x1 y1 रखूंगा, आंसर रखने पे 1 आ जाएगा। सेम कंसेप्ट फॉर x2 और y2। हमसे पूछा गया log x1 y1 x2 y2 टू द बेस 30 की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अगर आप अच्छे से देखोगे तो अगर इसको मैं a मान लूं और इसको मैं b मान लूं तो ये a1/a लिखा हुआ है क्योंकि इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ 1/b। तो क्वेश्चन खत्म। इसी के साथ ही आपने क्या किया, a प्लस बी कितना आ गया 4, और 1/a माइनस 1/b कितना लिखा 1, सिंप्लीफाई किया। या फिर ऐसा कर सकते हो, b की जगह क्या लिख सकते हो 4 माइनस a, तो यहाँ पे आपने b की जगह 4 माइनस a, आपने 10th में सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड पढ़ा होगा, तो बेसिकली सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। बिल्कुल आराम से चलेंगे, ये बनेगा 4 माइनस a अपॉन a इंटू 4 माइनस a इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 2a इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया 4a माइनस a स्क्वायर, सबको एक तरफ लेके गए, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 4 शुड बी इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो डायरेक्ट रूट तो आ नहीं सकते, तो a इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, 36 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac, 4 इंटू 4 16 अपॉन 2। बड़े आराम से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बनेगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 20 अपॉन 2। तो 2 से डिवाइड करोगे, ये कितना लिखा हुआ है 2√5, 2 से 2 कटेगा तो ये 3 बन जाएगा, प्लस माइनस √5, ये a की वैल्यू आई है। देखो ये a की वैल्यू है, ये x1 y1 नहीं है, a तो ये आया ना, x तो यहाँ से आएगा नहीं, ये इक्वेशन x में है ना, ये तो a आया। अब आगे अच्छे से देखना, बिल्कुल आराम से देखना, कहीं पे भी कोई भी जल्दबाजी स्टेप मत करना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने जब a को, एक केस बनेगा कि a को मैंने, क्योंकि a की दो वैल्यूज आई हैं 3 प्लस √5, जब मैं a को 3 प्लस √5 लूँगा तो b क्या होगा, b होगा 4 माइनस a, यानी कि 4 माइनस, अब इसको ब्रैकेट में लिखना, अगर ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ ब्रैकेट की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो b कितना आएगा 1 माइनस √5। असल में a था क्या, असल में a ये था log x टू द बेस 225 इज इक्वल टू a। तो यहाँ से x क्या आ गया 225 टू द बेस a कितना है 3 प्लस √5। सेम कंसेप्ट y क्या था, b क्या था, log y टू द बेस 64 कितना था b, तो y कितना आ गया 64 की पावर b कितना है 1 माइनस √5। तो ये एक x1 हो गई, ये y1। इसी तरह जब मैं a को दूसरी वैल्यू लूँगा, अच्छे से देखना, क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि स्किप करके कि अपने आप करते रहना, लेकिन आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। तो ये केस नंबर 1 था, a को 3 प्लस √5 लिया तो b आएगा 4 माइनस a। केस नंबर 2 में a को लिया 3 माइनस √5 तो b आया 4 माइनस a के इक्वल, यानी कि 4 माइनस a का काम कर रहा है 3 माइनस √5, तो ये आएगा 1 प्लस √5। तो ये रहा मेरे पास a, ये रहा मेरे पास b, a पता है आपको, b पता है, तो हमें x2 की वैल्यू पता लग गई। x2 आएगा 225 की पावर a कितना है 3 माइनस √5, y2 आएगा 64 की पावर b कितना 1 प्लस √5। अब आपके पास x1 भी आ चुका है, y1 भी आ चुका है, x2 भी आ चुका है, y2 भी, हमें निकालना है log 30 टू द बेस x1 y1 x2
y2। अच्छा, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि x1 क्या है, y1 क्या है। ये रहा x1 और ये रहा x2। अगर अच्छे से देखोगे इसका भी बेस 225 है, इसका भी बेस 225 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x1 और x2 मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाएंगी, एट तो log टू द बेस 30 225 उसकी पावर 3 प्लस रूट 5 है। ऐड किया तो क्या ऐड किया, 3 माइनस रूट 5 इंटू 64 की पावर y1 आया 1 माइनस रूट 5, 1 माइनस रूट 5 प्लस मल्टीप्लाई में पावर साइड हो जाएगी, ये लिखा 1 प्लस रूट 5, रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5, तो ये बना आपके पास log टू द बेस 30 225 की पावर 3 और 3 6, 64 की पावर 1 और 1 2। अब मैं कोशिश करूंगा कि इसको भी 30 की फॉर्म में लिख दूं, इसको मैं 15 का स्क्वायर लिख सकता हूं। 30 15 का स्क्वायर तो 15 की पावर स्क्वायर और 2 12 बन जाएगा, इनटू इसको 2 की पावर 8 लिख सकता हूं, तो 2 की पावर 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 2 की पावर 6 आएगा, 2 की पावर 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। अच्छा, पावर सेम है तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इसको ऐसे लिख सकते हो log 30 टू द बेस 12 टू द बेस 30 और आंसर कितना आ गया 12। ये आपके पास आंसर कितना आ गया इसका 12 के इक्वल आ जाएगा। तो लिखो इसको। सबसे पहली बात, जो बच्चे होमवर्क सॉल्व नहीं कर रहे और आज सॉल्यूशन देख रहे हो तो सकता है काफ़ी चीज़ें समझ ना आए आपको, तो होमवर्क साथ साथ सॉल्व करते रहा करो, कुछ भी स्किप ना किया करो। ऐसा मत समझना आज आपको सॉल्यूशन देख के भी 70 to 80% चीज़ें समझ आ जाएंगी, लेकिन ये मत समझना कि आपको कंसेप्ट आ गया, नया क्वेश्चन आएगा फिर नहीं आपसे बनेगा। तो जितनी आप खुद से प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें आपकी स्ट्रांग बनेगी। और एक खास बात और कि कोई भी सब्जेक्ट अपना वीक मत होने देना। ये नहीं कि 2 सब्जेक्ट आपके काफ़ी अच्छे हैं और 1 सब्जेक्ट काफ़ी बुरा है, तीनों सब्जेक्ट को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए कि आपको केमिस्ट्री अच्छे से नहीं आती या मैथ्स अच्छे से नहीं आता, आपका किसी 2 सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट बन गया, ये मान लो केमिस्ट्री और फिजिक्स में मान ले, चलो मैथ्स को मान लेते आपका इंटरेस्ट नहीं बना, तो आपको उस टीचर से बात करो कि सर मुझे मैथ्स समझ नहीं आ रहा, मुझे बताओ कि मैं इसको कैसे कैसे समझूं और क्या क्या चेंजेस करूँ कि मुझे चीज़ें समझ आना स्टार्ट करें। क्योंकि कोई भी एक सब्जेक्ट आपका वीक रह गया तो उसमें मार्क्स नहीं आएंगे, तो प्रॉब्लम काफ़ी हो जाएगी। उसका रीज़न क्या है, मान लो कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर है, उस साल क्या हुआ मैथ्स काफ़ी ईजी आ गया और जो आपको सबसे ज़्यादा मान लो फिजिक्स आती थी वो सबसे टफ आ गई। अब कोई भी चीज़ टफ है तो उसके क्वेश्चंस काफ़ी मुश्किल रहेंगे, उसको सॉल्व करने में आपका काफ़ी टाइम जाएगा। लेकिन मैथ्स क्या था, आसान था, लेकिन आपने पूरे 2 साल मैथ्स को पढ़ा ही नहीं। अगर आपने मैथ्स पढ़ा ही नहीं तो चाहे चीज़ आसान हो चाहे मुश्किल हो वो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन फिजिक्स आपने 2 साल अच्छे से पढ़ी, लेकिन फिजिक्स के क्वेश्चन ही क्या आ गए, काफ़ी टफ आ गए, तो फिजिक्स के भी आपसे क्वेश्चन क्या होंगे, वो किसी से भी क्वेश्चन नहीं बनने वाले। अगर क्वेश्चन काफ़ी टफ आ गए उसके, तो अगर बने भी तो जो क्वेश्चन पहले आप 3 मिनट में बनाते थे वो इसमें 10 मिनट लगेंगे। लेकिन मैथ्स का हर क्वेश्चन मान लो ऐसे ऐसे आगे 3-3 मिनट में उसके आंसर आ रहे हैं, लेकिन आपको वो मैथ्स आता ही नहीं है, आपने सॉल्व ही नहीं किया कभी। या फिर केमिस्ट्री आपकी वीक है, केमिस्ट्री का पेपर बिल्कुल आसान आ गया, डायरेक्ट देख के आंसर आ रहा है, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ आती नहीं है, किसी का अगर आपको केमिकल फॉर्मूला ही नहीं पता, अगर उसका केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया गया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, वहाँ पे गेस करोगे। लेकिन वो आधे मिनट का क्वेश्चन था, आपको आता नहीं था। तो कोई भी सब्जेक्ट आपको वीक नहीं रहने देना। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे भी, मेरे से बात कर लो, गीत सर से बात करो, कमल सर से बात कर लो, इमरान सर से बात करो, जिस भी टीचर के साथ आपको अच्छा लगता है उससे बात कर लो। कोई भी आपको डांटेगा नहीं, ये नहीं बोलेगा कि आपको ये नहीं आता, कि वो नहीं, क्यों नहीं आता। लेकिन अपने साथ के साथ अभी से किसी भी सब्जेक्ट को वीक मत रहने देना, क्योंकि अभी टाइम है। आज से 6 से 7 महीने बाद अगर आप पूछोगे कि सर मेरे को ये नहीं आता, ये पूरे का पूरी केमिस्ट्री नहीं आती, पूरा मैथ्स नहीं आता, तो उस टाइम हम भी नहीं कर पाएंगे। अभी तो इनिशियल फेस है, चैप्टर काफ़ी आराम से चल रहे हैं, आने वाले टाइम में चैप्टर्स की स्पीड्स भी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ध्यान रखना इस बात का थोड़ा। तो लिख लो इसको, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 भी अच्छा था।
ये सारे क्वेश्चन आपके डाउट होने चाहिए। अगर आपने सॉल्व किए हैं ईमानदारी से तो काफ़ी टाइम लगता है इन क्वेश्चंस पे, और लगेगा। ये मत सोचना कि आईआईटी में हर क्वेश्चन आसान आएगा। जो आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन होंगे उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रहेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आएंगे जो लेंथी रहेंगे, तो आपको बचना है उन क्वेश्चन से। उसको उस टाइम मत करो, बाद में कर लिया करो। ये तो आसान था, ये तो इतना मुश्किल था ही नहीं। अब एक काम करो, इसको ए मान लो, तो ये हो गया ए, ये बी, तो ये बी स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको ए माना, इसको बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो ये भी 2 डिग्री की टर्म है, ये भी 2 डिग्री, मल्टीप्लाई में डिग्री ऐड हो जाती है, ये भी 2 डिग्री की। इसको हम होमोजेनियस बोलते हैं। होमो का मतलब आपको पता है सेम, तो होमोजेनियस टर्म्स ऐसा कुछ बोल सकते हैं। डिग्री टर्म, होमोजेनियस डिग्री टर्म्स, अगर डिग्री सेम आए तो आपके पास ये होमोजेनियस डिग्री टर्म आती है। तो इस तरह क्वेश्चन करने के लिए तो क्वाड्रेटिक बन के फैक्टर बना लो। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए कॉमन आ गया, अंदर बचा a प्लस 2b, माइनस 1 माइनस बी कॉमन आ गया, अंदर बचा a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू माइनस 2b आ गया और a इज इक्वल टू b आ गया। अब मेरे हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, इसके बाद कुछ बचा नहीं है खास। इस यही था बस कि आपको a और b मानना था, इसके बाद सिंप्लीफाई करना था। अब जो भी आंसर आए उसको एक बार सेटिस्फाई करवा के ज़रूर देखना, बिना सेटिस्फाई कराए आंसर मत निकालना उसका। तो लिखो उसको, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 3 भी आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3 में देखो जेई एडवांस और मेंस के क्वेश्चन होते हैं। इस शीट में तो सिर्फ एडवांस के क्वेश्चन ही थे। आने वाली शीट्स आएंगी उसमें आप देखोगे कि मेंस के क्वेश्चन भी हैं, एडवांस के क्वेश्चन भी हैं। इतना मैं गारंटी लेता हूँ कि जितने भी मेंस के क्वेश्चन हो गए, अगर मान लो 10 क्वेश्चन है तो आपसे 8 क्वेश्चन पक्का बनेंगे ही बनेंगे, अगर आपने ईमानदारी से लेक्चर नोट्स देखे, सारे के सारे लेक्चर नोट्स रिवाइज किए और सारे के सारे आपने शीट को सॉल्व किया ईमानदारी से। ईमानदारी इस वर्ड में स्पेशली यूज़ करता हूँ साथ में। उसका रीज़न क्या है कि बच्चे करते क्या है कि शीट देखिए ऊपर से सर से डाउट पूछने के लिए, अपने लेक्चर नोट्स बनाने के लिए कि मेरे पास डाउट्स अच्छे उसके लेक्चर नोट्स बन जाएंगे, सर को सारे के सारे डाउट सेंड कर दिए कि सर अपने आप करते रहेंगे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने में, लेकिन उससे तुम कुछ नहीं सीख पाओगे, उसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तो कोशिश किया करो जितना हो सके खुद से सॉल्व किया करो। अच्छा, इसमें पहला तो क्वेश्चन वैसे ही आसान है। इसमें जब तक बेस सेम नहीं होगा तब तक आंसर नहीं आएगा। तो इसको 2 को 4 बनाने के लिए स्क्वायर ऊपर नीचे कर दिया, तो ऊपर नीचे स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा उसके बाद। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो भी आंसर है उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करना। सेकंड आपके पास एक्स नॉट, लेट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट बी द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, 2x की पावर ln 2 इज इक्वल टू 3y की पावर ln 3। x और y में एक इक्वेशन लिखी हुई है, फिर एक और लिखी हुई है 3 की पावर ln x इज इक्वल टू 2 की पावर ln y। हमसे x नॉट की वैल्यू पूछी है। x नॉट यानी कि x ही है एक तरह से, तो x निकालने के लिए y को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि 2 इक्वेशन है, 2 ही अननोन है, 2 इक्वेशन है, 2 ही अननोन है। x और y में इक्वेशन है, x और y में अननोन है। किसी तरह y को एलिमिनेट कर दो। तो y को एलिमिनेट करने के लिए y को x की फॉर्म में निकाल दो। देखो दोनों साइड log लिया टू द बेस e, तो ये पावर आगे आ जाएगी ln 2, ये पावर आ गया ही, और ये बनेगा ln 2x इज इक्वल टू, ये बनेगा ln 3 आगे आ गया, अंदर बचा ln 3y। तो ln 2 प्लस ln ऑफ x इज इक्वल टू ln 3 इंटू ln ऑफ 3 प्लस ln ऑफ y। यहाँ से ln y की वैल्यू निकालेंगे, वो यहाँ पे पुट कर देंगे हम किसी तरह, या फिर एक काम करते हैं यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से आसानी से आ जाएगी। इसमें भी दोनों साइड क्या करो, log ले लो। जैसे log लोगे तो ln y आगे आ जाएगा, सॉरी ln x इंटू ln 3 इज इक्वल टू ln y
इंटू ln 2। तो यहाँ से ln y की वैल्यू कितनी आ गई, ln y आ गया ln x इंटू ln 3 अपॉन ln 2। अब इसके बाद खुद से ट्राई करना, ये मल्टीप्लाई है माइनस नहीं है, यहाँ पे क्या रख दोगे, ये वैल्यू रख देना। उसके बाद एलसीएम वगैरह लेना, बड़े आसानी से आंसर आएगा, लेकिन करना आराम से, जल्दी मत करना। IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन भी थोड़ा सा लेंदी होगी और थोड़ा सा गलती करवाने की कोशिश भी करेगा आपसे वो, तो इसका ध्यान रखना। इसमें से जो भी देखो यहाँ पे ln y रखोगे सारी टर्म x की फॉर्म में आ जाएगी, तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और x ही क्या उसका सोल्यूशन यानी कि x0 की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी अच्छा था। 3 में आपसे वैल्यू पूछी है 6 प्लस लॉग ऑफ 3/2 1/3√2। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैं कहीं ना कहीं क्लास नोट्स में करवा चुका हूँ, लेकिन हो सकता है आपने एक जगह पे गलती की हो, वो मैं गलती बता देता हूँ कि आपने कहाँ पे की होगी। ये रेपिटेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, बार बार चीज़ें रिपीट कर रही होती हैं, तो उनको x वगैरह मान लिया करो, अपने आप आंसर आ जाया करेगा। बस ये ध्यान रखना है कि किसको छुपाऊं कि आंसर उसके बाद सेम आए, ये चलते गए। अब अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ से तो रेपिटेशन स्टार्ट नहीं कर रही, यहाँ से कुछ स्टार्ट हो रहा है, √4 माइनस ये, तो इसको आपने x मान लिया, x लिखा हुआ है √4 माइनस 1/3√2 √4 माइनस 1/3√2 √4 माइनस 1/3√2। चलते गए चलते गए चलते गए। अब धीरे से छुपाना है, मन की आंखों से छुपाना, गलती मत कर देना कुछ भी। ये देखो छुपा रहा हूँ मैं, कितना छुपाऊँ कि पिक्चर दोबारा रिपीट कर जाए। इतने को छुपाने से -1/√3 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मेरी पिक्चर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 4 को थोड़ा सा और छुपाना पड़ेगा, अब पिक्चर स्टार्ट होगी। तो ये भी क्या लिखा हुआ है, ये भी x लिखा हुआ है। अब x इज इक्वल टू √4 माइनस 1/3√2 x और x इज इक्वल टू √4 माइनस 1/3√2 x। ये दोनों चीज़ें अलग अलग लिखी हुई हैं, ये दोनों चीज़ें अलग अलग लिखी हुई हैं। ये पूरी ब्रैकेट से x मल्टीप्लाई है, ये सिर्फ इससे मल्टीप्लाई है। अब आपको अच्छे से बड़ी बारीकी से देखना, यहाँ पे गलती होने के चांसेस काफ़ी है कि ये x मल्टीप्लाई किससे है, 1/3√2 से मल्टीप्लाई है या पूरे के पूरे इससे मल्टीप्लाई है। अगर आप अच्छे से देखोगे सिर्फ और सिर्फ इससे मल्टीप्लाई है, तो सिर्फ और सिर्फ इससे मल्टीप्लाई है, तो ये आपका सही होगा। जिसने ये लिख लिया वो गलत हो जाएगा। अब खत्म है, इसके बाद स्क्वायरिंग कर दो। x² कितना बन गया, 4 माइनस 1/3√2 x, सबको एक तरफ लेके गए तो 3√2 x² प्लस x माइनस 4 इंटू 3√2 इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये सीधा वैसे निकालो, x इज माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 4 इंटू 4 16 इंटू 3√2 का स्क्वायर 18 अपॉन 2a, 2 इंटू 3 6√2। तो अब कर लेना, इसके बाद बचा कुछ भी नहीं है, बस इसके यहाँ पे रूट्स निकाल लेना और पॉजिटिव वाला आंसर आएगा, क्योंकि इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि ये अंडर रूट में लिखा हुआ। तो जो भी पॉजिटिव आंसर आएगा, 2 आंसर आने वाले, एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव के साथ, तो जो भी पॉजिटिव वाला, अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो सही कर लेना। क्या आएगा, -b² माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 16 3√2 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18, सही है। इसको सॉल्व कर लेना सिंप्लीफाई करके, प्लस वाली वैल्यू सिर्फ ग्रीन वाले की जगह इसको मल्टीप्लाई कर देना जो भी आंसर आए, उसके बाद अपने आप आंसर आ जाएगा, कुछ भी गलती नहीं होगी। तो ये बिल्कुल आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि किसको x मानना है और कितनी पिक्चर को छुपा दूँ, कितनी पिक्चर को छुपा दूँ कि पिक्चर दोबारा फिर रिपीट कर जाए। तो इसका ध्यान, 2 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आसान है। 3 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 1। ये तो मैं सीधा ही डायरेक्टली बता देता हूँ। x की वैल्यू निकालनी है। x निकालने के लिए पहला ऑप्शन टू द बेस 3 है, तो दोनों साइड बेस 3 ले लेना।
दूसरे ऑप्शन में दूसरी साइड दोनों साइड बेस 2 है तो दोनों साइड बेस 2 ले लेना। इसमें बेस 4 है, दोनों साइड बेस 4 ले लेना, लॉग टू द बेस 4। इसमें बेस 2 है, दोनों साइड लॉग टू द बेस 2 ले लेना। तो जो जैसे जैसे जितना जितना बेस लिया हुआ है दोनों साइड बेस लेते जाना और ऑप्शन अपने आप आते जाएंगे। जैसे मैं कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। मैंने क्या किया, टेकिंग लॉग टू द बेस 3 दोनों साइड लिया तो ये बनेगा लॉग ऑफ 3 टू द पावर x टू द बेस 3, ये बनेगा लॉग 4 की पावर x माइनस दिस टू द बेस 3। अच्छा यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो x आएगा, ये x माइनस 1 बाहर आ गया और ये बन गया लॉग 4 टू द बेस 3। x वाली टर्म एक तरफ ले जाओ, x कॉमन आया, इसका कोफिशिएंट 1 आएगा, माइनस ये माइनस माइनस इधर आके प्लस बन जाएगा, नहीं माइनस ही रहेगा, log 4 टू द बेस 3 इज इक्वल टू माइनस log 4 टू द बेस 3। तो यहाँ से x निकाल लेना। उसी तरह एक बार बेस 2 ले लेना, एक बार बेस 4 ले लेना, उससे आंसर आ जाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 फिर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं है। देखो ऐसे इतने आसान क्वेश्चन आते हैं IIT में, जेईई में। इसकी पावर में लिखा हुआ है, ये डायरेक्टली 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। अच्छा ये नीचे मल्टीप्लाई किया हुआ है √7 1/log 7 टू द बेस 4। बड़े ही आराम से सॉल्व करना, बड़े ही आराम से। तो इसको ऊपर किसी तरह ऊपर लेके जाना पड़ेगा तभी आंसर सॉल्व होगा। ये आइटम है इसकी, इस लॉग की ये आइटम होगी। ऊपर लेके जाते हैं ये इंटरचेंज हो जाता है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ log 9 टू द बेस 2 का स्क्वायर। ये 2 तो इधर लिख सकते हो, 2 ये ऊपर लेके गए तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा बनेगा, देखना अच्छे से, बड़े ही आराम से। log ये 2 उधर चला गया, ये नीचे आ गया, तो 2 ऊपर चला गया, बेस में क्या आ गया log 9 टू द बेस 2। बड़ा अच्छा स्टेप है ये, बड़ा ही अच्छा स्टेप है। जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये मसाला हम क्या लिखते हैं, जैसे 1/log ऑफ x टू द बेस 5, y को क्या लिखते हैं log ऑफ y टू द बेस x। अब आइटम जो भी हो, अब x log की फॉर्म में ये, तो इसको वैसे का वैसे से लिखना पड़ेगा इनटू √7 की पावर, इसको ऊपर लेके गए तो ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 7। अच्छा ये 2 भी ऊपर लेके जा सकते हो, इसको मैंने काट दिया और इसको ऊपर ले गया। ये दोनों आइटम सेम है तो आंसर ये आता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 इंटू ये √7। अगर ये भी √7 होता तो आंसर ये आता। तो मैंने यहाँ पे भी रूट कर दिया, यहाँ पे भी रूट कर दिया, तो ये √7 कट गया और आंसर कितना आ गया √4 यानी कि 2। तो आंसर कितना आ गया 8 के इक्वल। तो एक्सरसाइज 3 का जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3, तो ये आपके पास 8 आंसर आ गया। तो इसी के साथ ही आपकी लॉगरिथम की शीट की सारी डिस्कशन ख़त्म होती है। एक्सरसाइज 5 को आपको अभी सॉल्व नहीं करना, जब आपके 3-4 चैप्टर्स हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो बेसिकली रैंक बूस्टर है। वो आपको तब करनी है सॉल्व जब आपको सारा चैप्टर आ गया, कहीं पे भी आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट्स नहीं है, सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, तभी आपको वो एक्सरसाइज 5 सॉल्व करनी है। तो उससे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ अप टू एक्सरसाइज 4 तक सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 4 के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे, क्योंकि वो बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं, CBSE पैटर्न पे बेस्ड हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जो भी डाउट्स हों पूछ लेना मेरे से फिर।